आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जिसको देखकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है, जब 13 साल का बच्चा कातिल बन जाए तो जिम्मेदार कौन होता है। यह है एडोलेसेंस सीरीज रिव्यू, एक इमोशनल, रियलिस्टिक और दिल को छू जाने वाली कहानी जिसमें सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि हर माँ बाप का दर्द छुपा हुआ है। अगर आप भी अपने बच्चों की परवरिश को लेकर सीरियस हैं तो ये एडोलेसेंस वेब सीरीज हिंदी रिव्यू आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये एडोलेसेंस मिनी सीरीज सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक आईना है जो हमें हमारी पेरेंटिंग के फैसलों पर दोबारा सोचने पे मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एडोलेसेंस रिव्यू। ये कहानी है जैमी की। एक 13 साल का लड़का स्कूल जाता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान है, दर्द का, कंफ्यूजन का और अकेलेपन का। उसका घर एक ऐसी जगह बन गया है जहां इमोशनल सेफ्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर बच्चा अंदर से चीख रहा होता है, बस हम सुन नहीं पाते। जैमी के कैरेक्टर के जरिए यह दिखाया गया है कि बचपन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वो बोलता कम है, लेकिन हर वक्त उसका चेहरा कुछ और कह रहा होता है। उसकी माँ सिंगल पेरेंट है, स्ट्रगलिंग है, और उसका स्टेप फादर कोल्ड, वायलेंट और इमोशनली डिस्टेंट। यानी जैसा घर का माहौल होता है बच्चा वैसा ही बनाता है, चाहे बनता है या चाहे बिगड़ता है। और जैमी के घर का माहौल उसका बोझ बन गया था। ये एडोलेसेंस टीवी सीरीज एक वन शॉट फिल्म है, यानी देखने से ऐसा लगता है कि ये सीरीज बिना किसी कट के शूट की गई है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि आप हर एक मोमेंट को बिल्कुल रियल फील करते हैं, जैसे कैमरा नहीं, आप खुद वहां मौजूद हैं। और फिर एक दिन एक ऐसा पल आता है जहां जैमी का गुस्सा उसका होश उड़ा देता है और वो अपने हो क्लासमेट एक लड़की का मर्डर कर देता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, बच्चों का गुस्सा अक्सर उनके अंदर के दर्द की पुकार होती है। जैमी ने जो किया उसके पीछे सिर्फ एक मोमेंट का इंपल्स नहीं, सालों का इमोशनल प्रेशर था, और उस गुस्से का नतीजा किसी की जान चले जाना, और एक 13 साल का बच्चा कातिल बन जाता है। अब यह सवाल उठता है, क्या जैमी सही में कातिल है या फिर सिस्टम, एनवायरनमेंट और हमारी परवरिश के तरीके उसके जिम्मेदार हैं। ये एडोलेसेंस वन शॉट फिल्म इस बात को खुलकर समझाती है कि सिस्टम सिर्फ जज करता है, समझता नहीं। जैक से गलती होती है और पुलिस उसे तुरंत एक क्रिमिनल ट्रीट करने लगती है। किसी ने ये नहीं पूछा ये सब हुआ क्यों। ये शार्प क्रिटिक है हमारे जुडिशियल और एजुकेशनल सिस्टम का, जो बच्चों के इमोशंस नहीं सिर्फ उनकी गलतियां गिनता है। इस फिल्म का सबसे बड़ा दर्द ये है, किसी ने जैक से खुलकर बात ही नहीं की, ना उसके स्कूल ने, ना माँ ने, ना सोसाइटी ने। कम्युनिकेशन ही बचाव है, और जब ये मिसिंग होता है तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, डिस्ट्रक्शन होता है।